अगर आपको ये लगता है कि मैं आपको रेमेडीज दे दूंगी तो आपका जो है जो रिजल्ट आपको जो चाहिए वो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। क्या मैं क्या आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास पहली बार आई हैं या मेरे से पहले आप कई एस्ट्रोलॉजर्स के पास या पंडितों के पास जा चुकी हैं? पहले तो ये मुझे ये बताइए। ओके, सो पिछले 6 महीने में 3 एस्ट्रोलॉजर के साथ आप बात कर चुकी हैं, रेमेडीज ले चुकी हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि हर एक इंसान की, चाहे वो जो भी हो, उसकी एक खुद की एक एनर्जी होती है, एक वाइब्रेशन होती है। अब जैसे जो जितना मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा हो, देखिए ये जो है ना जो जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ये कोई खिलवाड़ नहीं है कि आपने आज जो है एक खिलौने से खेला, वो टूट गया, फिर आप दूसरे खिलौने लेकर आई, फिर आपने वो यूज करना शुरू कर दिया। तो ये खिलवाड़ नहीं है। जब भी आप अपनी पत्री जो है किसी के पास लेके जाते हैं तो आपकी पत्री की जो एनर्जी होती है उस इंसान से मैच होती है। और यदि वो एस्ट्रोलॉजर लो एनर्जी का है तो वो आपके आपके हॉरोस्कोप को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। क्योंकि हर किसी की जो है एनर्जी जो है अलग अलग होती है। आपने काफी एस्ट्रोलॉजर्स को ऐसा देखा होगा कि जो है अ, जो मैं मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन नो मैं उनको शायद मैं रिस्पेक्ट भी नहीं देना चाहूंगी। एंड शायद यही कारण है कि मैंने खुद ही एस्ट्रोलॉजी सीख लिया। एंड मैं जो भी चीज़ें हैं मैं अपने हिसाब से अपने लर्निंग के हिसाब से, अपने रिसर्च के हिसाब से मैं करती हूँ। तो कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जिन्होंने आप जो आपकी पत्री देखे बिना ही जो है आपको रेमेडीज दे देंगे। समझ रहे हैं आप बस उनके पास जाइए, उनको पता चल जाएगा कि आप किस प्रॉब्लम से की वजह से आए हैं, क्या सवाल होगा आपका। और आप अपनी हॉरोस्कोप उनको नहीं भी देंगे या डिटेल्स नहीं भी देंगे तो वो बस आपको सुन करके, आपको देख करके बता देंगे कि क्या जीवन में चल रहा है, कब से चल रहा है, कब जाके ठीक होगा, होगा कि नहीं होगा, और ऐसा क्या करना होगा जिसके थ्रू वो ठीक हो जाए। इन इनको कहते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, जो जिनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, पराशक्ति जिसे कहते हैं ना। तो ये ऐसे लोग हैं जिन पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। इनकी एस्ट्रोलॉजी पे, इनके ज्ञान पे, इनके नॉलेज पे आप भरोसा कर सकते हैं। दूसरी तरफ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो आप जाएंगे, वो आपसे 10 सवाल पूछेंगे, आपकी कहानी जो है वो सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, आप वहाँ अपना रोना रोते जाएंगे। ये जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में आप उनको बताएंगे। वो आपसे सवाल पे सवाल पूछेंगे और ऐसे सवाल पूछेंगे या ऐसे एक्सप्लेनेशन देंगे कि आप अपने ही सवालों में गुम हो जाएंगे। काइंड ऑफ भूल भुलैया। क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि आपके जो अ, आपकी प्रोडिक्शन करनी कैसी है। उन्होंने बस ऑनलाइन या कहीं से थोड़ा बहुत ज्योतिष सीख सीख लिया, झोला ले लिया और पैसे कमाने, प्रिडिक्शन करना लोगों का शुरू कर दिया। इस यूट्यूब से ये रेमेडी उठाई, उस रील से ये रेमेडी उठाई, और करते करते वो जो है अपने झोले में रेमेडीज का की पोथी भरते जाते हैं और लोगों को बांटते चलते हैं। लोगों का तो कोई भला नहीं होता है इनसे। कहीं कहीं गलती से यदि हो गया तो वो सिर्फ एक तुक्का होता है, वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस होता है। ये वो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये वो ज्योतिष विज्ञानी हैं जो लो एनर्जी पर वाइब्रेट करते हैं। इनकी फीस भी चिल्लर के बराबर होती है, 500, 600, 1000, 400। कई बार आपको ये ऐसे भी चीजें बोल देंगे ना जो शायद आपकी लाइफ में हुआ ही नहीं हो, या दूर दूर तक कोई लेना ही नहीं हो। तो आई होप आपको इससे आइडिया लग चुका होगा कि किस एस्ट्रोलॉजर पे भरोसा करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि थोड़ा बहुत नॉलेज आपको जो है
ऑनलाइन देखकर जो है आपको यूट्यूब से या काफ़ी जो भी आपने सोर्सेज बताए, आपको थोड़े बहुत प्लैनेट्स के बारे में पता चल गए हैं। तो हम्म, तो अभी तक तो आपने ये चीज़, ये आपने तो अभी तक तो जो है पूरी ये समझ ली होगी कि अगर आपका शुक्र खराब है तो आपने काफ़ी सारी रील्स देखी होंगी यूट्यूब पे। एक कोई तो फीमेल एस्ट्रोलॉजर है जिनका तो रैंडमली मतलब जो है भर भर के शुक्र के रिगार्डिंग रेमेडीज जो है आती रहती है। रेमेडीज भी एक ही होती है। क्या होता है, आप अपने बीवी को फ्राइडे के दिन आ, चांदी की चीज़ दे दीजिए, खुशबू परफ्यूम दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, बस। अगर वो प्रॉब्लम उनका हस्बैंड सफ़र कर रहा है तो औरत क्या दे अपने हस्बैंड को? फ्राइडे के दिन औरत अपने हस्बैंड को वीनस को ठीक करने के लिए, शुक्र को ठीक करने के लिए क्या दे? तो यही सारी चीजें हैं जो लोग जो है कॉपी पेस्ट करके एक दूसरे को चिपकाते रहते हैं, फिर हम कहते हैं कि रेमेडीज काम नहीं कर रही हैं। तो अभी मैं आपके सवाल पे दोबारा वापस आती हूँ। आपने कहा कि पिछले 6 या 8 महीनों में आपने कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास घूमा, उन्होंने जो भी रेमेडीज थी दी आपसे, वो उनके कोई भी रिजल्ट नहीं आया। तो मैं बताती हूँ रिजल्ट क्यों नहीं आया। सबसे पहले तो मैं आपको जो रीज़न ऑलरेडी बता दिया है वो ये कि उनकी एनर्जी ही वैसी है कि वो रेमेडी दे नहीं सकते हैं। जो रेमेडी देंगे वो कभी काम करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक कहते हैं ना, एक मिथ है। वो एक कॉपी पेस्ट काइंड ऑफ, जो कहते हैं ना कि चीटिंग, जो हम एग्जाम्स में चीटिंग करके जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, जिसने जैसा लिख दिया उसने किसी का देख करके वैसा हमने बना दिया। ऐसे रेमेडीज कभी काम ही नहीं करेंगी। दूसरी चीज़, अगर मैं भी आपको कोई रेमेडी दूं, वो आप पे तभी काम करेगी जब तक आपका माइंडसेट उस रेमेडी को कर पाने की क्षमता नहीं रखेगा। कहने का मेरा मतलब है कि आपके कुंडली से भी स्ट्रांग जो है ना, आपका आप खुद होते हैं। आप यदि वीक हैं या आप यदि स्ट्रांग है तो वैसे ही आप अपनी लाइफ को जो है शेप कर रहे हैं। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है, यदि आपके अंदर वो हिम्मत या ऊर्जा या करेज नहीं है, तो आप कितना भी उपाय कर लें, आप उपाय तो कर लेंगे लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। जैसे आई एम सॉरी सॉरी टू से, बट जो चीज़ें ऐसे ऐसे चली आ रही हैं आगे भी ऐसे ही चली जाएंगी। हो सकता है कि इससे वर्स्ट हो जाए और कभी कोई रिजल्ट नहीं आए, और जो है चीज़ें और बदतर हो जाए। तो मैं एक चीज़ और बताती हूँ, जैसे कि आपने कहा ना कि थोड़े बहुत प्लैनेट्स की अंडरस्टैंडिंग है आपको। ये सारी चीज़ें करके जो है ना, आप दो प्लैनेट्स अपने सबसे ज़्यादा खराब कर रही हैं। सबसे पहला तो सूरज। सूरज जो है ना, एक लीडरशिप का कारक है, एक पर्सनालिटी है, एक डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर मैं छोटे तौर पे कहूँ तो एक लीडर है, एक आगे बढ़ने वाला है, जो करना है तो करना है। मोटिवेशन है आपका, सेल्फ मोटिवेशन। ये सारी चीज़ें जो है ना सूरज दिखाता है। तो आप ये बार बार जो है एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा करके हर छोटी प्रॉब्लम के लिए एस्ट्रोलॉजर को पतरी दिखाना, ये करना, आप अपने सूरज को जो है, अपने सन प्लैनेट को जो है वीक कर रहे हैं। दूसरा जो प्लैनेट है वो है आपका जुपिटर। जुपिटर का जो जुपिटर जो होता है वो आपके विजडम का कारक होता है, आपके ज्ञान का कारक होता है। आप जो है सिचुएशंस को देख करके आप उसके हिसाब से अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपके अंदर उतनी कैपेसिटी और उतना नॉलेज नहीं है, जिसके वजह से जो है आपका माइंडसेट काम नहीं कर रहा है, और जिसके वजह से जो है आप जो है कभी इस एस्ट्रोलॉजर के पास, कभी उस पंडित के पास, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे आप घूम रहे हैं, और एंड ऑफ द डे जो है आपकी मेहनत बढ़ रही है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मैं अभी आपको इस रिजल्ट रेमेडी दूंगी, लेकिन मेरी रेमेडीज जो होती हैं कभी भी एक्सटर्नल नहीं होती हैं। मैं बहुत रेयर केसेस में जो है मैं आपको रेमेडी देती हूँ कि ये पूजा करा लीजिए, या फिर ये कथा करा लीजिए, या फिर इस मंदिर में हो आइए, या फिर इतने दिन इस तरीके से रह लीजिए, या कुछ दिन ऐसा खाना खा लीजिए, या फिर ये भंडारा कर दीजिए। ये ऐसे रेमेडीज जो है ना बहुत रेयर होती हैं जो मैं अपने साइड से देती हूँ। वो रीज़न उसका बहुत सिंपल है और बहुत लॉजिकल है। सबसे पहली चीज़ तो मैं देश काल पात्र के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी करती हूँ। मैं आज के मॉडर्न एज में जो है, मैं आपको
18th सेंचुरी की या 19th सेंचुरी की रेमेडीज नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि वो रेमेडीज उस समय के लिए ठीक थी, बट आज वो उतना वो नहीं बैठेंगी, क्योंकि लोगों का माइंडसेट चेंज हो चुका है, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, उनका रूटीन चेंज हो चुका है, हर चीज़ काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो अगर मुझे किसी को एज एन एस्ट्रोलॉजर उसको रेमेडी देनी है, तो मैं उसको ऐसे रेमेडी दूंगी जो उनके माइंडसेट के हिसाब से, उनके देश काल पात्र के हिसाब से रिलेट कर पा रही हो, मैच कर पा रही हो। जैसे मान लीजिए कि आप अभी रहते हैं कनाडा में। अब मैं आपको ये कहूँ कि आप जो है कनाडा में मंदिर में जाइए, इस जो भी आपकी जो प्रॉब्लम है इसको इसके लिए आप मंदिर में जाइए, हर सोमवार जो है जाके अपना शिव जी को जल चढ़ाइए या फिर उनका अभिषेक कीजिए, और जो है जो भी और भी जो चीज़ें हैं, जो एज एज अ एंटायर प्रोसेस जो होता है, यदि मैं कहूँ करूँ, तो आप मुझे ये बताइए कितने हद तक ये पॉसिबल होगा। राइट, आपने खुद ही एक्सप्रेस कर दिया, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे देश में रह रही हैं जहाँ ये चीज़ें इतनी इजीली नहीं हो सकती हैं। मंदिर वहाँ पे इतना इजीली अवेलेबल नहीं हो सकता है। और ऊपर से इतने नंबर ऑफ मंडेज आपको जाके वो चीज़ करनी है, आप नहीं कर पाओगे। एंड दूसरी चीज़ तो ये हो गया देश, आप किस जगह पे रह रहे हैं, विच इज़ द जोग्राफी, काल, किस समय में रह रहे हैं। अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूं कनाडा को, तो कनाडा काफ़ी जो है डेवलप्ड नेशंस में आता है। तो जो चीज़ें जो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी रेमेडीज करने के लिए, हो सकता है कि वो वहाँ पे वो अवेलेबल ही ना हो, या फिर उसको अवेलेबल कराने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़े। तो जो चीज़ नहीं अवेलेबल है, नहीं हो सकती है, उसको कराने का मतलब ही नहीं है। दूसरी चीज़, आप मंदिर जाके जो मैंने बोला, मान लीजिए किसी न किसी तरीके से आपने 1 या 2 सोमवार आपने कर लिए, जो भी मैंने आपको उपाय बताया आपने कर लिया, क्या गारंटी है कि आप आगे भी उसको कंटिन्यू कर पाएंगे? क्या गारंटी है कि आप जो कर रहे हैं वो उससे आप उस चीज़ से आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं, कि मैं अभिषेक करूंगी, किस लिए करना है, आखिर ये पर्टिकुलर धतूरा ही क्यों लगाना है, या फिर ये हनी ही क्यों लगाना है, या तिल ही क्यों लगाना है, या जो भी अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हैं, कई बार गन्ने के रस से जो है अभिषेक किया जाता है। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, अलग अलग फूड दी गई हैं। तो जब आप उस चीज़ से रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, तो रेमेडी आप पे कैसे काम करेगी? आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि जो मैंने किया वो किस लिए किया। हाँ, ये ज़रूर हो जाएगा मन में सेटिस्फेक्शन कि हाँ मैंने ये कर दिया है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी आपको एस्ट्रोलॉजर रेमेडी देता है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना कि वो रेमेडी आपको कितने समय में रिजल्ट दे सकती है। एक टाइमलाइन होता है हर चीज़ का, एक एक एक्सपायरी होती है हर रेमेडी की। जैसे कुछ रेमेडीज कुछ पर्टिकुलर डेज पे, कुछ पर्टिकुलर तिथिस पे, कुछ पर्टिकुलर वार पे करना चाहिए। अब मैंने आपको जो है रेमेडी दे दी, और मैंने कहा कि यदि इस समय तक नहीं हुआ, यदि आपने ये रेमेडी कर ली, तो इस समय तक ये चीज़ काम जो है ये हो ही जाना चाहिए, नो मैटर वॉट। तो उसे कहते हैं टाइमलाइन। रेमेडी की जो है टाइमलाइन, कि अगर आपने ये चीज़ इस प्रोसेस से किया, ये इस तरीके से किया, तो ये चीज़ इतने समय में हो ही जानी चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं होती है, इसका मतलब रेमेडी गलत है। लेकिन आजकल के एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि झोला टांग लिया, उसमें कॉपी पेस्ट कर ली सारे रेमेडीज, और जो है लोगों को चिपकाते गए। तो रेमेडी कभी भी वो होती है जो इजीली नहीं हो सके, क्योंकि रेमेडीज करके हर कोई उपाय करके जो है अगर लाइफ में अपने रिजल्ट डिजायर्ड रिजल्ट्स को ले सकता था, तो एक रोड पे जो भिखारी होता है वो भी करोड़पति बन जाता। शायद आपको उतनी जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं इतना मेहनत कभी नहीं करती। मैं घर बैठे जो है बिना लैपटॉप खोले, मैं जो है बिना लोगों से इंटरेक्ट किए मैं करोड़पति बन जाती, और यहाँ वहाँ घूमना फिरना खाना पीना मेरा जो है होता रहता। तो रेमेडी यदि इतनी इजीली एक्सेसिबल हैं, तो हर किसी के लाइफ में रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? दैट इज़ द क्वेश्चन यू शुड आस्क टू योर सेल्फ। और आप ही को नहीं, मैं मतलब हर किसी को, मैं जब भी किसी का मैं हॉरोस्कोप देखती हूँ, या किसी की मैं एस्ट्रोलॉजी चार्ट जो मैं जो मेरे पास कोई आता है क्लाइंट, तो मैं उनको ये सारी चीज़ें देती हूँ, बताती हूँ, उसके बाद मैं उनको बोलती हूँ कि अगर आपको ये सही लगे तो आप उससे प्रोडिक्शन ले सकते हैं या हेल्प ले सकते हैं, और फिर मैं उनसे जो है पैसे उस चीज़ के लेती हूँ। अदरवाइज मैं उनको पहले ही मना कर देती हूँ कि आई एम सो सॉरी, मैं शायद वो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ जिस जो आपको
रेमेडी चिपका के आपको मैं कह दूँ कि बस आप फीस दीजिए और आप जाइए, और उसके आगे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए मेरे पास कंपैरेटिवली काफ़ी कम क्लाइंट्स आते हैं, लेकिन जो आते हैं वो बहुत अलग तरीके के होते हैं, जो मेहनत भी करते हैं, और दूसरी चीज़ वो रेमेडीज़ भी करते हैं। और हाँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा मैंने कहा कि मैं कभी भी रेमेडीज़ में एक्सटर्नल नहीं देती हूँ, क्योंकि 9 प्लैनेट्स 5 एलिमेंट जो है आपके बॉडी में है। यदि मान लीजिए कि आपने कहा कि आपका जो बेटा है वो बहुत लेजी रहता है, उठता बैठता नहीं है, सुबह टाइम पे जगता नहीं है, अलार्म बंद करके सो जाता है, या फिर वो कई कई दिन नहाता नहीं है, तो यहाँ पे मैं जो है ये कहूँगी कि उसका सैटर्न और जो मार्स जो है वो जो है थोड़ा वीक हो चुके हैं। मैं तो यहाँ डेबिलिटेटेड वर्ड भी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि वो प्लानट जो है थोड़ा इम्बैलेंस है, एनर्जी थोड़ी सी इम्बैलेंस है, उसको सिर्फ हमें बैलेंस में करना है। जैसे काफ़ी आपने सुना होगा कि नीच का ग्रह, उच्च का ग्रह, छोटा ग्रह, बड़ा ग्रह, यू नो वो जो भी लोग कहते हैं। तो यहाँ पे जो मैं ये कहूँगी कि जो है अ, जो मार्स जो है वो एनर्जी है, वो फोर्स है, वो आपकी करेज है, वो आपकी किसी भी काम को कर पाने की क्षमता है, वो आपकी एक्टिवनेस है, आपके अंदर कितनी एनर्जी है, कितनी एक्टिवनेस है आपके अंदर, कितनी फुर्ती है, वो दिखाता है मार्स। वो आपका ब्लड दिखाता है कि आपके ब्लड की क्वालिटी कैसी है, बेसिकली आपके एनर्जी की क्वालिटी कैसी है, लो एनर्जी है, हाई एनर्जी है, मीडियम एनर्जी है, किस तरीके की एनर्जी है। सैटर्न यहाँ पे इसलिए मैंने बोला कि सैटर्न जो है लेजीनेस का कारक है। तो सीधी सी बात है कि जो सैटर्न होता है वो ठंडा ग्रह है, वो एक कोल्ड प्लैनेट है, और जो भी चीज़ कोल्ड होती है उसके अंदर उतनी एनर्जी नहीं होती है। इसीलिए जो है कभी भी आपको लेजीनेस की या ऐसी चीज़ों की रेमेडी करने के लिए आपको मार्स की रेमेडी दी जाती है। जब भी आप अपने जॉब से परेशान हो रहे, जब जॉब में परेशान होते हैं, और जब आप हार जाते हैं चीज़ों से, तो आपको मंगल की रेमेडी दी जाती है। तो वहाँ पे अगर जैसे अगर बच्चा मेरे पास आता डर के इस चीज़ के लिए, आपका बेटा आता, तो मैं उसको जो है मैं कहती कि उठो, डेली टाइम पे सबसे पहले उठो, जिम जाओ, वर्कआउट करो, रनिंग करो, कुछ भी ऐसे करो जिससे कि उसके बॉडी में ऊर्जा बने, उसके पसीने निकलें, ताकि जब पसीना निकलेगा तो सीधी सी बात है उसके बॉडी में जो है हीट जनरेट होगी, और वो एक्टिव धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। यदि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं ना, आपके मंगल जो है, आपका जो मार्स है, आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं वीक हो गई है, इम्बैलेंस हो गई है। यदि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले पा रहे हैं, सेम चीज़। तो सिमिलरली हर चीज़ के लिए अलग अलग प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उनकी रेमेडी जो है हम उसी हिसाब से करते हैं। तो अभी जो है आ, आ, मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है। तो सबसे पहले तो आपका माइंड सेट, कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बोलना बार बार पहले तो बंद कर दीजिए, क्योंकि बार बार जब एक ही प्रॉब्लम को दोहराएंगे तो वो प्रॉब्लम को आप बेसिकली आप, जैसे कहते हैं ना आग में घी डालना, जब आप आग में घी डालते हो तो उसकी लहर और ज़्यादा उठती है, वो और ज़्यादा उसको एनर्जी मिलती है उस आग को। तो यदि आपका जो प्रॉब्लम है आप उसको बार बार रिपीट करेंगे कि हाँ, बच्चा उठ नहीं रहा है, टाइम पे ये नहीं कर रहा है, जॉब्स के लिए नहीं जा रहा है, इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहा है, रेज्यूमे प्रिपेयर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले कहूँगी कि एज अ प्रॉब्लम ठीक है, मैं उस सिचुएशन को समझती हूँ, बट डोंट रिपीट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एवरी डे, क्योंकि आप जितना उस चीज़ को, नेगेटिविटी को रिपीट करेंगे, वो लाइफ में आपके और ज़्यादा उतना बड़ा रूप लेते जाएंगी। इंस्टेड आप उस चीज़ को जो है पॉजिटिव वे में उसको इंटेंशन देना शुरू कर दीजिए। इंस्टेड ऑफ टेलिंग to some other people about your son कि he's lazy, or he doesn't wake up on time, he doesn't take shower on time, he doesn't get out of the couch, he has become a potato couch, or he doesn't come out of the playroom or something, whatever his sports room and everything। तो आप ये कर दीजिए कि आप इसके जगह पे आप जो है पॉजिटिव वर्ड्स को चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे कभी भी माइंडसेट की बताती हूँ, इसलिए जब मैं एस्ट्रोलॉजी भी सिखाती हूँ ना, तो मैं एनएलपी सबको उसमें सिखाती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाती हूँ, क्योंकि बिना इन चीज़ों को कंबाइन किए जो है ना, आप अपने क्लाइंट की हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका माइंडसेट ज़रूरी है। आप माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा, आपके अंदर हिम्मत बनेगी उस चीज़ को करने के लिए। दूसरी जो चीज़ आती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको विजुअलाइज करना है
हर रोज़ की जो है आपका बच्चा जो है वो टाइम पे उठता है, खाता है, पीता है, नहाता है, खेलता है, जो भी करता है और उसकी जो भी आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उस बच्चे के साथ में या जो वो चाहता है, आप जो है वो सारी चीज़ें उसके साथ वो चीज़ें होने लगी हैं। तो जब आप इन चीज़ को हफ्ता 10 दिन जो है प्रैक्टिस करने लगेंगे ना, आप खुद ही देखेंगे कि बिना किसी रेमेडी के जो है ना आपके लाइफ में बहुत सारी धीरे धीरे चेंजेस आने लगी हैं। क्योंकि देखिए, जो एस्ट्रोलॉजर जब आपको रेमेडी देता है ना तो बेसिकली आपको एनर्जी शेयर करता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो ऐसे ही जो है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, क्वांटम फिजिक्स में हम यही सीखते हैं कि जो एनर्जी आपके अंदर है ना वही एनर्जी आप दूसरों को ट्रांसमिट करते हैं। तो यदि आप लो फील करेंगे तो आप लो एनर्जी ही अपने बच्चे की तरफ भेज रहे हैं, क्योंकि आप उसका बार बार नाम ले रहे हैं, उसके आदतों को बता रहे हैं। तो इसीलिए जो है ये एनएलपी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा कंबाइन करती हूँ, उसके बाद भी किसी को भी रेमेडी देती हूँ, क्योंकि जब इसके बाद जब मैं आपको रेमेडी दूंगी तो आप तो सबसे आप जो है ना उस रेमेडी से आप रिलेट कर पाएंगे एंड यू विल बी वेरी मच पॉजिटिव अबाउट कि हाँ ये रेमेडी अब काम करेगी। एंड जैसा कि मैंने कहा कि जो मैंने रेमेडी देने वाली हूँ ये आपका 2 वीक्स से लेकर के 2 to 4 वीक्स और मैक्सिमम 1.5 मंथ में आपकी चीज़ें हो जाएंगी। और क्योंकि एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं आपके साथ अभी काम करने वाली हूँ 10 दिनों के लिए, तो इस चीज़ के लिए बेफिक्र हो जाइए। तो हर रोज़ मैं आपके साथ काम करूँगी, हम दोनों वैसे भी डेली वीडियो कॉल पे मिलने ही वाले हैं। तो अब बहुत सारी चीज़ें इस जर्नी में आप सीख जाएंगी, समझ जाएंगी कि जो है ताकि अगर फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जो है आप उसके साथ कैसे डील कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए हम यहीं पे सेशन को रोकते हैं और कल फिर हम जो है आगे की चीज़ों का करेंगे। लेकिन हाँ, आज जो है आपको अपने बेटे के लिए अफर्मेशन लिखने हैं, उसको बोलने के लिए नहीं, आपको खुद को चैंट करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आज अपने अफर्मेशन 4-5 लाइन के जो है आप अपने लिए बनाइए, जो भी रिजल्ट आप अपने बच्चे के साथ चाहती हैं कि वो जो भी करे, आप उस चीज़ की एक एंड गोल बनाइए और 4-5 लिखिए और मुझे भेज दीजिए। मैं उसको चेक करूँगी और देखूँगी कि कुछ अगर चेंज करना है तो मैं उसको आपको फिर रिवाइज करके भेज दूँगी। तो ये चीज़ें कीजिए एंड फिर हम कल मिलते हैं। थैंक यू।